किसानों के जो 13 फरवरी का दिल्ली कूच है उसको रोकने की तैयारी। दृश्य दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सिक्योरिटी लेयर किसानों को रोकने की तैयारियों के लिए। वहाँ सामने पुलिस वाले खड़े हैं, तो वहाँ सामने जो एरिया दिख रहा है वो पंजाब का एरिया है। उस तरफ से किसान आने वाले हैं 13 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए। तो सिक्योरिटी लेयर देखिए, पहले पुलिस वाले खड़े हैं, फिर वहाँ पर बैरिकेड लगाई गई सीमेंट की, फिर कंटीले तार, फिर ज़मीन में नुकीले कीलें, फिर कंटीले तार। और ज़मीन में नुकीले कीलें साफ़ देखनी है तो ये देख लीजिए, किसानों को रोकने की तैयारी है। और ये मैं शंभू बॉर्डर से जो घग्गर नदी के ऊपर पुल है वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। पीछे पुलिस प्रशासन देख लीजिए, सिक्योरिटी लेयर के पीछे जितना भी पुलिस प्रशासन है। आरएएफ की कई टुकड़ियाँ मंगाई गई हैं, अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियाँ बुलाई गई हैं, बुलडोज़र खड़े किए गए हैं ताकि किसानों को यहाँ से आर पार जाने में कोई भी कामयाबी न मिल पाए। 13 फरवरी को ऐलान किया किसानों ने जाने का। बिल्कुल लाइव दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। हरियाणा और पंजाब बॉर्डर का लाइव दृश्य है। कंटीले तार और नुकीली कीलें हमारे अन्नदाता को रोकने के लिए, किसानों को रोकने के लिए। किसान क्या चाहते हैं भाई? किसान चाहते हैं एमएसपी कानून की गारंटी। किसान चाहते हैं उनके ऊपर जो केस मंडे गए थे उनकी वापसी। किसान चाहते हैं लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को न्याय। इसलिए दिल्ली आना चाहते हैं, सरकार सुन नहीं रही है, सुनाना चाहती हैं, इसलिए पंजाब बॉर्डर को ही सील कर दिया गया है। सामने देख सकते हैं आप किस तरह से वो जेसीबी चल रही है। बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं ताकि नीचे से किसान किसी तरीके से अगर जाना चाहें तो भी न जा पाएँ। अब जो ये घग्गर नदी को पार करते हुए लोग जा रहे हैं ना, ये देखिए महिलाएं भी जा रहे हैं, दूसरे लोग भी जा रहे हैं, घग्गर नदी को पार करते हुए जा रहे हैं। ये भी न जा पाएँ, इसके लिए भी पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। जिस समय किसान आए उस समय इस नदी को पार करके हरियाणा की तरफ वो बिल्कुल पैदल भी न जा पाएँ, इसलिए ये तमाम कोशिशें हो रही हैं। इसलिए किसानों को रोकने के लिए। पंजाब के किसानों को रोको, हरियाणा के किसानों को हरियाणा में बंधक बना के रखो, जाने ही मत दो। फिर भला मांग कैसे मानेंगे इनकी? ये कोशिशें हो रही हैं सरकार की। हरियाणा की बीजेपी सरकार नहीं चाहती किसी भी कीमत पर कि किसानों को उनका न्याय मिले, किसान दिल्ली जाएं। मोदी सरकार दबाव में यार उनकी मांगे माने नहीं चाहती ये सरकार बिल्कुल। इस देश के अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, अपनी पीड़ा लेकर दिल्ली जाना चाहता है, लेकिन उसको नहीं जाने दिया जा रहा। घग्गर नदी बह रही है, लोग पैदल इसमें से निकल रहे हैं, रिस्क लेकर निकल रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? लाइव तस्वीरें हरियाणा और पंजाब बॉर्डर का जो शंभू टोल प्लाजा है, शंभू टोल प्लाजा से घग्गर नदी के ऊपर का ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी साफ़ सुथरा दृश्य आपको दिख पा रहा होगा। हमारे अन्नदाता को रोकने के लिए, किसानों को रोकने के लिए मैं हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर अभी खड़ा हुआ हूँ, जहाँ हरियाणा की बीजेपी सरकार के द्वारा किसानों को रोकने के लिए कंटीले तार और नुकीली कीलें हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर घग्गर नदी के ऊपर जो हाईवे है, जो फ्लाईओवर है, उस पर लगाई गई हैं। घग्गर नदी का दृश्य आप देख सकते हैं। महिलाएं, बुजुर्ग किस तरीके से हाथ में जूते लेकर पैंट ऊपर कर करके घग्गर नदी को पैदल ही पार करें, क्योंकि लोगों को तो जाना है, हाईवे से तो निकलने नहीं दे रहे हैं। तो यही एक चारा बचा है इनके लिए कि पैदल ही जाओ, कोई दुर्घटना हो जाए तो हो जाए, सरकार को क्या लेना देना। इनको तो किसानों को रोकना है। किसान दिल्ली आ गए तो ईवीएम वाले भी आ जाएंगे, महिला अत्याचार से जो पीड़ित महिलाएं हैं वो भी आ जाएंगी, बेरोजगार भी आ जाएंगे, मोदी सरकार की जितनी भी जनता विरोधी नीति सब आ जाएंगे, और इनका पलड़ा जो भारी दिख रहा हो एकदम से पलटी हो जाएगा, सब बेनकाब हो जाएगा। ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव हो गए तो भाई साहब इनका ढोल उल्टा हो जाएगा। अब ये 400 पार बोल रहे हैं ना, ये 40 पर सिमट जाएंगे। ये स्थिति इनकी हो जाएगी अगर ईवीएम बैन होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो गए तो। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप बिल्कुल लाइव शंभू बॉर्डर से। घग्गर नदी के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ मैं। युद्ध स्तर की तैयारियां पुलिस प्रशासन से चल रही हैं। पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया, पुलिस प्रशासन करेगा, अपनी ड्यूटी तो निभाएगा। अब देखना ये होगा कि इस तैयारी को पंजाब के किसान किस तरह से सिक्योरिटी लेयर को तोड़ करके हरियाणा में दाखिल होते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। देखना ये भी होगा कि हरियाणा के किसान कितनी मदद करते हैं पंजाब के किसानों की, अपने क्षेत्र में से उनको पार कराकर दिल्ली पहुंचाने में। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा और पंजाब बॉर्डर की, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिक्योरिटी लेयर किस तरह से किसानों को रोकने के लिए कंटीले तार और कीलें लगाई गई हैं।